मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का दिन आपको दिख रहा होगा 6 फरवरी 2023 के लिए तैयारी करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गैप डाउन खुला था। बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है और विक्स के हिसाब से जो हम डेटा निकालते हैं उसके हिसाब से जो हाई और लो के प्रोबेबिलिटी बन रही है वो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग कहाँ पे हुआ था और ओपनिंग का कैंडल बन रहा है उसके हिसाब से जो वॉलेटिलिटी से अंदाजन, ठीक है, बैंक निफ्टी का अंदाजन है और निफ्टी का एग्जिट है। ठीक है, तो हायर रेंज और लोअर रेंज मैंने पुट कर दिया है। अब निफ्टी में बाई में कब जाना है? ओपनिंग रेंज के ऊपर निकले तो ही आपको बाई में जाना है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर चल रहा है लेकिन तो भी इसमें बाई में नहीं जाना है। वो बाई में कैसे जाएंगे वो आपको यहाँ पे जैसे ही 9:20 हो रहा है तो हम पहली 5 मिनट का कैंडल प्लॉट करेंगे और वहां पे हम बताएंगे। चलिए ठीक है। अब क्या लग रहा है उसके हिसाब से बताऊं तो आप समझिए कि जनवरी में अच्छे खासे 3 कैंडल बड़े बड़े बन के चुके हैं। फरवरी स्टार्ट होते ही आप देखो एक बहुत लार्जर कैंडल जो साल में एक आध बार बनता है 5-6% का, बैंक निफ्टी में बन चुका है। मीडियम कैंडल 2 बन चुके हैं। आज छोटा सा रेंज में, छोटी मतलब जो 1% के बीच का इनर साइड होता है, 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। ठीक है, खास ध्यान रखना, मुझे लग रही है। कहने का मतलब छोटी सी रेंज मतलब सेलर के दिन आ चुके हैं। ठीक है, अगर मार्केट बड़ी मूवमेंट नीचे की ओर नहीं करता है तो यहाँ पे सेलर के दिन आ चुके हैं। डेली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 महीने से। तो बाई की ओर ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाना है। बाई की ओर कब करना है चलिए बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल जो प्लेलिस्ट बना है आप जाके देख सकते हो, वहां पे हम प्लॉट करते हैं। चलिए मैंने प्लॉट कर दिया। अब बाई में ऊपर की ओर देखिए ये 16 ही है लेकिन माइनस में दोनों तरफ आ जाए, इसलिए इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा कैसे ये दोनों तरफ का एक ही बार में आ जाता है, वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा। ठीक है, जो कि 200-250 पॉइंट का है। स्टॉप लॉस 1:2 हम रखते हैं। तो कब आपको बाय में जाना है? अभी बाय में नहीं जाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट साइडवेज स्टैडल दिन है। ठीक है, सेलर का दिन है, ऐसा समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे भी प्लॉट करता हूँ निफ्टी में भी। तो निफ्टी में भी ये 0 पॉइंट माइनस का जो लेवल है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं उल्टा कर देता हूँ, पॉजिटिव साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, मैं नीचे की ओर का लगा रहा हूँ। पहली 5 मिनट का कैंडल हमने डाल दिया है। अब ये 1.618 दिख रहा है आपको, वही लेवल आएगा, वो उसमें माइनस में भी वही आता है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमने उसको एक ही बार में लग जाए इसलिए माइनस में डाला है। इसके ऊपर निकले तो बाई की ओर देखना चाहिए। ठीक है, टारगेट ये मिलेगा, 2 से ऊपर निकलता है तो ही लार्जर कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से कुछ रिवर्सल स्कैल्पिंग का ट्रेड हो सकता है। ठीक है, लार्जर दिन बनना होगा तो वैसे ही हमारी एंट्री हो जाएगी और बड़े दिन के लिए हम ट्रेडिंग करेंगे। नीचे सेल की ओर की बात करें तो आपको नीचे की ओर यहाँ पे दिखेगा, चलो इसको भी मैं घुमा ही देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, काफी लोग नए हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है। चलिए ठीक है, ये -0.618 है ना, वो नीचे की ओर ब्रेक करे तब आपको सेल में जाना है। और पहला टारगेट ये 1.618 है, उसको भी फिर निकालता है तो फिर हम नीचे की ओर जाते हैं और बड़े दूर तक हम टारगेट लेते हैं जो आखिरी हमारा लेवल है। ठीक है, और बाय में ये 1.618 निकले 41,800 के आसपास से निकले, उसको ब्रेकआउट करे तब आपको ये टारगेट मिल सकते हैं जो कि 250 पॉइंट का मोमेंटम है। स्टॉप लॉस 125 पॉइंट का, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लियरली मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से बताऊं तो मार्केट आज एक छोटी सी रेंज बनाने की कोशिश करेगा। तो स्टैडल का प्रोबेबिलिटी है, विक्स बड़ा है, मार्केट देखो स्टेबल है, निफ्टी थोड़ा नीचे आया है इसलिए विक्स बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये रजिस्टेंस एरिया के आसपास में है। निफ्टी में जाके देखोगे निफ्टी भी रजिस्टेंस एरिया में है, बैंक निफ्टी भी रजिस्टेंस एरिया में है। तो अभी के लिए कोई भी बाइक में एग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं होना है,
ये क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, वापस आप सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। वीकली का एनालिसिस मैंने किया ही है, उसमें भी आपको बताया था इनसाइड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।